हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एंड साथ साथ में हम जानेंगे कि उसका स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है एंड करेंट में उसके प्रमुख कौन है एंड ये भी आपको बताया जाएगा कि उस संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिसेफ के प्रमुख कौन है, आईएमएफ की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है, डब्ल्यूएचओ के करंट में महानिदेशक कौन है एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है एंड डब्ल्यूटीओ जो आपको दिख रहा है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक डब्ल्यूटीओ होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिससे रिलेटेड मैं आपको आगे प्रश्न पूछूंगा। तो ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे सारे मैं सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आया हूँ जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न आपके लिए है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका या फिर न्यू दिल्ली इंडिया। इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम 2-3 प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ की नए प्रमुख बनी है अभी करंट में कैथरीन रसल एंड कैथरीन रसल जो है यह अमेरिका से, आपको पता होना चाहिए। एंड कैथरीन रसल ने किसका स्थान लिया है, तो इनसे पहले जो है हेनरीटा एच फोर्ड जो है वह यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, लेकिन अब कौन बन गई है कैथरीन रसल। एंड कैथरीन रसल है कहाँ की, अमेरिका से हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं उनका देश भी इंपॉर्टेंट है, देश भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस देश से हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। हिंदी में इसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में एंड हेड कौन है, कैथरीन रसेल बनी है अभी हाल ही में एंड ये कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं। अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। आगे डिप्टी लगा हुआ है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको बताना है आईएमएफ की कौन बनी है पहली महिला। तो वो है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, याद रखिए इनका नाम। एंड यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एंड गीता गोपीनाथ का नाम आपने पहले भी सुना होगा, या आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। आपको और भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था आईएमएफ के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी आईएमएफ की, तो वो थी क्रिस्टिन लेगार्ड, याद रखना। एंड करेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आईएमएफ की, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। एंड डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है गीता गोपीनाथ, याद रखिए। आगे हम आईएमएफ को कवर कर लेते हैं। आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। मेंबरशिप यानी मेंबर की बात करें तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एंड एमडी है करंट में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा एंड ये कहाँ से है, बुल्गारिया से हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि आईएमएफ की जो करंट में एमडी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वह किस देश से है, बुल्गारिया से, जरूर याद रखिए। आगे देखो अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है अंगोजी ओकोंजो इवेला, यह किस देश से हैं। तो ये जो है नाइजीरिया से हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओकोंजो इवेला जो है यह डब्ल्यूटीओ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। तो ये कहाँ से है, नाइजीरिया से, याद रखिए। एंड आपको ये भी याद रखना है कि ये पहली महिला तो है ही, साथ साथ में पहली अफ्रीकन भी है, और पहली अफ्रीकन भी है जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एज अ डायरेक्टर जनरल पद को संभाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबरशिप की बात करें तो टोटल कितने मेंबर्स हैं यहाँ पर, 164 कंट्रीज मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकोंजो इवेला। एंड इसने रिप्लेस किसको किया था, गैट को रिप्लेस किया था इसने। गैट जो इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, उसी को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया था। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसे भी आप ध्यान दीजिए।
आगे यहाँ पे हम डायरेक्ट कवर करेंगे। अब देखो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें WHO को कवर करते हैं पहले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन तो हमने कवर कर लिया, ये स्वास्थ्य संगठन है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, आपको पता होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, याद रखिए। करेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। एंड टेड्रोस अधानोम बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे हैं। ये किस देश से हैं? इथियोपिया से हैं, आपको ये भी याद रखना है। एंड सौम्या स्वामीनाथन जो है भारत की हैं। MS स्वामीनाथन जो है ना, उनकी बेटी हैं ये, सौम्या स्वामीनाथन। यह करेंट में WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं, ये भी याद रख सकते हो। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबर्स कितने टोटल यहाँ पर? 187 कंट्रीज मेंबर हैं। करेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है ILO के? वो है गाय राइडर, जो कि ब्रिटेन से हैं। एंड आपको ये भी याद रखना है कि 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 16 नवंबर 1945 को। मेंबर्स करेंट में इसके हैं 193, याद रखिए। एंड महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है करेंट में यूनेस्को के? वो है ऑद्रो अजोलो, याद रखना। ये कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है द वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक की बात कर रहे हैं हम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पूछा आता है एग्जाम में। एंड MD एंड CFO भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका पहले तो आप ये देख लो, स्थापना कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? वो हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। एंड करेंट में अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? वो है डेविड मलपास। एंड डेविड मलपास कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। MD एंड CFO इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक भारतीय महिला है अंशुला कांत, याद रखिए इनका नाम। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि करेंट में वर्ल्ड बैंक के MD एंड CFO कौन है? वो है अंशुला कांत, याद रखना है। आगे यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को कवर कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी जनरल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन हुआ था इसका यूनाइटेड नेशंस का 1945 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। एंड 2 जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये भी याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल है करंट में एंटोनियो गुटेरेस। एंड एंटोनियो गुटेरेस किस देश से हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है पुर्तगाल से, याद रखना। एंड डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशंस के? वो है अमीना J मोहम्मद, इनका भी नाम याद रख सकते हैं आप। आगे देखो यहाँ पर आ गया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 को। एंड 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आप 2021 की थीम लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है 2021 की। हेडक्वार्टर है UNEP का केन्या के नैरोबी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इंगर एंडरसन, जो कि कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं। इसके बाद है UNDP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना हुआ था इसका 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। हेड कौन है UNEP के? वो है अचिम अस्टीनर, जो कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं। आगे देखते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं विप्पो, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। फॉर्मेशन हुआ था इसका 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर हैं इसके। एंड डायरेक्टर जनरल करेंट में कौन है? वो है डैरेन टांग। एंड ये कहाँ से हैं? सिंगापुर से हैं। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, वो देख लेते हैं एक बार। अंकटाड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंकटाड का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रेड क्रॉस का है यहाँ पे हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की जो बात करें, इसका कहाँ पर हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम बोलते हैं IUCN लिस्ट जो एक होती है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, याद रख सकते हो। आगे यहाँ पर है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। एंड डायरेक्टर जनरल है करंट में यहाँ पे सू डोंग्यू कहाँ से हैं? चाइना से हैं, याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दो तीन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो IMF वर्ल्ड बैंक और एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं? एशियाई विकास बैंक बोलते हैं इसे। स्थापना कब हुआ था इसका? 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मेंबरशिप की बात करें, टोटल 68 कंट्रीज यहाँ पे मेंबर हैं। प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? वो है मसात्सुको असाकावा, एंड ये कहाँ से हैं? जापान से हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है यानी उपाध्यक्ष कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के? वो है भारत के अशोक लवासा, याद रख सकते हो। अशोक लवासा हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर ओपेक है। ओपेक की बात करें तो इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका मेंबर खास करके एंड हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा आता है। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना हुआ था 14 सितंबर 1960 को। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। मेंबरशिप की बात करें तो 13 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, मेंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है मोहम्मद बारकिंदो, एंड ये कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं। एंड आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर तो ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है मेंबर नहीं है ओपेक का, ये भी याद रखना। ओपेक की बात करें तो मेंबर कौन कौन से? 13 यहाँ पे देख लो। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी जो है गिनी वो है, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, UAE और वेनेजुएला। एंड कर इसके पहले जो है इसके 2-3 और मेंबर्स रह चुके हैं जिन्होंने ओपेक को अब छोड़ दिया है, वो है इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर, ये ओपेक के अब सदस्य नहीं है। आगे यहाँ पर आपके लिए एक और है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में है, हरियाणा गुरुग्राम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन कब हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड बात करें अभी हाल ही में 101वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है अमेरिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी में बोलते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है फ्रांस के पेरिस में है, याद रखना। एंड फ्रांस के पेरिस में फाइनेंशियल आस्क एक्शन टास्क फोर्स का भी यानी FATF का भी मुख्यालय है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में ही। एंड एक इंटरपोल है, इंटरपोल जरूर याद रखिए, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के लियोन में। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने आपको कवर कराया। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।